नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा से सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक भगत है, उनको बड़ी जिज्ञासा है कुछ जानने की। उन्होंने मुझे मैसेज भी किया था मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और वो ये जानना चाहते हैं कि क्यों अक्सर लोग इतनी भक्ति में लगे रहते हैं, पूजा पाठ में लगे रहते हैं। कई कई वर्ष वो अपनी इष्ट की पूजा करते रहते हैं, लेकिन उनको कभी भी उस इष्ट के दर्शन नहीं होते, ना ही उन्हें ऐसा कभी लगता है कि वो उनके साथ हैं। क्योंकि आखिर पाना तो वो उनका साथ ही चाहते हैं, उनका आशीर्वाद ही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके इष्ट जो हैं उन्हें दर्शन दें, हमेशा उनके साथ रहें और उनकी रक्षा करें, उनकी साथ साथ उनके परिवार की भी रक्षा करें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये जिज्ञासा थी उनके मन में। तो आज मैं आपको एक ऐसा संकेत बताऊंगा, और वो संकेत जो है इस चीज़ का द्योतक है कि आपको ईश्वर के दर्शन हो गए हैं या आपने ईश्वर को पा लिया है। ईश्वर आपके साथ हैं, वो हमेशा आपके अंग संग रहते हैं और आपकी रक्षा करते हैं। तो इससे पहले मैं इस विषय को शुरू करूं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आया है वो मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि उसको इसी तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और उसका ज्ञान जो है वो बढ़ता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में अचानक से कुछ परिवर्तन आता है। हो सकता है आपके जीवन में भी हुआ हो। पहले आप नास्तिक रहे हों, आप निरामिष चीज़ों का सेवन करते हों, जैसे मदिरा हो गई, मांस हो गया, और अचानक से आप इन सब चीज़ों का सेवन करना बंद कर देते हैं और आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर अध्यात्म की ओर चल पड़ते हैं। कई बार आप क्या करते हैं कि अपनी पारिवारिक मजबूरियों को समझते हुए गृहस्थ आश्रम में रहकर ही भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। काफ़ी वर्ष हो जाते हैं पूजा करते करते, और जब भगवान के दर्शन नहीं होते हैं तो कई बार मन जो है वो दोबारा से उल्टा चलना शुरू हो जाता है। वो नकारात्मकता की ओर चलना शुरू हो जाता है। फिर से आप मदिरा का सेवन करना शुरू कर देते हैं, बुरी आदतें आपको पड़ जाती हैं और आप नास्तिक बन जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे इधर एक व्यक्ति था, तो उसकी एक ही संतान थी, उसका पुत्र था। तो अचानक से जब वो 17-18 साल का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। वो व्यक्ति जो था वो ब्राह्मण परिवार से था और भगवान की बहुत पूजा पाठ करता था। लेकिन जब उसके पुत्र की मृत्यु हुई तो वो इतना दुखी हुआ, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि उसने अपना जो पूजा घर था उसके भगवान की सारी फ़ोटो मूर्तियाँ उठाकर सड़क पे फेंक दी, और वो भगवान को कोसने लगा कि हे ईश्वर, मैंने तेरी इतनी ज़्यादा पूजा की, पर उसके बदले में तूने मुझे क्या दिया? तूने तो मेरे से मेरा पुत्र ही छीन लिया। तो दोस्तों, वो व्यक्ति भगवान को कोसना शुरू हो गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जो आत्मा है ये बार बार जन्म लेती है, ये कभी मरती नहीं है, ये अजर अमर है, और हमें हर जन्म में अगले पिछले जन्मों का हिसाब पूरा करना पड़ता है। वो उस व्यक्ति के कोई कर्म रहे होंगे जिस कारण ये जो उसका पुत्र था उससे बदला लेने आया था, या इसका कोई देन रह गया होगा पिछले जन्म का, या इसने किसी को मारा होगा, किसी पे अत्याचार किया होगा, किसी को दुखी किया होगा। तो वो जीवात्मा जो है वो बदला लेने आती है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये सब ईश्वर कर रहे हैं। इसी प्रकार क्या होता है कि कई बार हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं और हमें कोई अनुभव नहीं होते हैं, तो हम भगवान को ही कोसना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान है ही नहीं, जब उन्होंने हमें दर्शन ही नहीं दिए, हमें कोई अनुभव ही नहीं हुआ, तो वो है ही नहीं, और हम फिर से नास्तिकता की ओर चलना शुरू कर देते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा संकेत बताऊंगा कि आप बहुत वर्षों से पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि हमें कोई अनुभव नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होता। देखिए, जो ईश्वर हैं वो किसी को भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते हैं। इस दुनिया में बहुत ही विरले साधक हुए हैं, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस थे, जो
विवेकानंद जी के गुरु थे, वो माता काली के प्रत्यक्ष दर्शन करते थे, वो उनके अंग संग रहती थी और दिल से जब वो उनको पुकारते थे तब वो उनके सामने खड़ी हो जाती थी। लेकिन ये उनका भक्ति भाव था। इसी प्रकार उनके जो शिष्य हैं विवेकानंद, वो उनका प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर जब गुरु ने उनको निर्देश दिया, उनका मार्गदर्शन किया, तो उन्हें भी माता के दर्शन हुए थे। लेकिन इस तरह के साधक बहुत ही विरले इस दुनिया में हैं। आज भी कुछ ऐसे साधक हैं जो कि लोगों का भूत भविष्य वर्तमान बता रहे हैं। वो भक्ति मार्ग पर सही ढंग से चले हुए थे, लेकिन ईश्वर स्वयं नहीं चाहते कि वो मनुष्य जोनि में रहकर देवतुल्य हो जाएं और उस ईश्वर के दर्शन करें। तो वो क्या करते हैं कि उनको एक ऐसी सिद्धि दे देते हैं जिससे कि वो उनमें घमंड आ जाता है, वो भ्रमित हो जाते हैं और वो मोक्ष की ओर नहीं जाते और ईश्वर के दर्शन उन्हें नहीं होते। इन सिद्धियों के चक्कर में ही फंसकर रह जाते हैं। हालांकि उसी ईश्वर से सिद्धियां प्राप्त करके वो किसी के भी भूत वर्तमान भविष्य को बता सकते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और वो देवतुल्य हो जाते हैं। लेकिन वो ईश्वर नहीं होते। ईश्वर को वो पा लेते हैं लेकिन उनके प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाते। जैसे कि किसी भी इष्ट की सिद्धि करके, मान लीजिए किसी के पास कान वाली सिद्धि है, ईश्वर उनसे सीधे उनके कान में बात करते हैं, लेकिन उनसे प्रत्यक्ष उनको दर्शन तो नहीं ना हुए उनके। तो कहने का भाव यह है कि वो अप्रत्यक्ष तौर पर ही ईश्वर को पाते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि ईश्वर नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है। अगर ईश्वर अप्रत्यक्ष रूप से किसी से बात कर रहा है तो ये इस चीज़ का प्रमाण है कि ईश्वर है और वो ईश्वर उस व्यक्ति के साथ है। तो एक संकेत जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो संकेत ये है कि जब आपको पूजा पाठ करते साल 6 महीने कई वर्ष बीत जाते हैं तो होता क्या है कि जिस इष्ट की आप पूजा कर रहे होते हैं उसके दर्शन आपको स्वप्न में होते हैं। ये इस चीज़ का बहुत बड़ा संकेत है कि आपने अपने ईश्वर को पा लिया है, उनके दर्शन कर लिए हैं। क्योंकि दोस्तों ईश्वर सीधे किसी से बात नहीं करते, वो कोई ऐसा जरिया ढूंढते हैं कि वो इनडायरेक्टली आपसे बात करें। तो इनडायरेक्टली वो व्यक्ति से हमेशा तभी बात करते हैं जब वो सबकॉन्शियस लेवल में होता है। और हमारा जो सबकॉन्शियस लेवल है वो हम जब सोए हुए होते हैं, निद्रा में होते हैं और स्वप्न देख रहे होते हैं, तभी वो अपने भगत के साथ संपर्क साधते हैं, वो अपने दर्शन देते हैं। वो दर्शन उस मूर्ति और फोटो के भी हो सकते हैं जिस पर आप रोज़ाना पूजा पाठ करते हैं, या फिर दोस्तों जिस इष्ट की आप पूजा करते हैं उनके जो सिद्ध पीठ होते हैं वो आपको स्वप्न में उनके दर्शन होते हैं। मान लीजिए आप कुल देवी देवता की पूजा कर रहे हैं और जहां आपने उनको स्थान दे रखा है, जहां आपके कुल देवी देवता का जो मेन मंदिर है उसके दर्शन आपको स्वप्न में होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों जब मैंने पूजा पाठ करना शुरू किया था, जैसा कि आपको पता है कि मेरी इष्ट माता रानी हैं, महामाई हैं, तो कुछ वर्षों के बाद, मुझे तो कुछ दिनों के बाद नहीं लेकिन कुछ वर्षों के बाद स्वप्न में अपने इष्ट के दर्शन होना शुरू हुए थे, जिसमें मुझे उनकी काले रंग की मूर्ति दिखी थी और साथ में मुझे भैरव बाबा की मूर्ति दिखी थी। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा होता है और आपके इष्ट जो हैं आपको स्वप्न में दर्शन देते हैं तो सुबह उठकर आपको नहा धोकर पूजा पाठ करना चाहिए और उनको धूप दीप करना चाहिए, उनके आगे उनका भोग प्रसाद चढ़ाना चाहिए और उनका धन्यवाद करना चाहिए कि हे प्रभु आपने मुझे दर्शन दिए, इसका मैं आपके लिए बहुत आभारी हूँ। और दूसरी बात यह है कि आपको अपना भक्ति लेवल बढ़ा देना चाहिए, अपनी भक्ति जो है उसको ज़्यादा समय देना चाहिए। और अगर आप किसी मंत्र का जाप नहीं करते तो उस इष्ट से संबंधित मंत्र का जाप करना भी शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों जो जानकारी मैंने आपको दी कि वो कौन सा संकेत है जिसके मिलने से आपको पता चल सकता है कि जो आपके इष्ट हैं उन्होंने आपको दर्शन दे दिए हैं, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से ही दिए हैं और वो आपके साथ हैं, आपके हर सुख दुख में आपके साथ हैं। तो ये जानकारी आपको मुझे लगता है अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद मित्रों।